PR 208 इकाई संख्या 6 उप इकाई 6.7 की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। PR 208 के अध्याय 6 का उपाध्याय 6.7 बाइंडिंग मटेरियल से संबंधित है। बाइंडिंग मटेरियल्स पर आने से पहले हमें बाइंडिंग और मटेरियल्स दो शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। बाइंड क्या है, बाइंडिंग क्या है, मटेरियल क्या है, बाइंडिंग मटेरियल क्या है और प्रत्येक बाइंडिंग मटेरियल का उपयोग कहाँ होता है। चूँकि हम जानते हैं कि मुद्रण तकनीक पेपर प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ एक विषय है। मुद्रण तकनीक में पेपर पे प्रिंटिंग के पश्चात उनको लंबे समय तक जीवित रखने के लिए उनको मोड़ा जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको बांधा जाता है और पुस्तक या पत्रिका या पैड या डायरी या किसी भी अन्य मुद्रण उत्पाद के तौर पर उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। उन उपायों के लिए कुछ सामग्रियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि कागज़ को बांधना है तो आप मेटल वायर से बांध सकते हैं, छेद करके धागा लगा सकते हैं या स्टिचिंग कर सकते हैं, स्टेपल कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आप मुद्रित कागज़ों को इकट्ठा करके बांध सकते हैं। बांधने से क्या होता है, कागज़ सुरक्षित रहते हैं, लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इधर उधर नहीं होते, बिखरते नहीं हैं, उनको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता, उनकी सीरीज़ वगैरह फिक्स रहती है। तो ये बाइंडिंग का एक विषय है। बाइंडिंग का विषय प्रिंटिंग पेपर्स को एक दूसरे से जोड़ना होता है और जोड़ने के बाद ये कागज़ अपनी जगह सुरक्षित रहते हैं, बुक के रूप में, पत्रिका के रूप में, समाचार पत्र के रूप में या अन्य के रूप में। कुल मिला के प्रिंटेड शीट्स को सुरक्षित रखने की जो विधि है वो बाइंडिंग कहलाती है। बाइंड का मतलब किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु को बांधना है, यानी कि टू फासन समथिंग टुगेदर विद एनी मटेरियल, यानी किसी पदार्थ के द्वारा, किसी सामग्री के द्वारा किसी वस्तु को बांधना बाइंड कहलाता है। और बाइंडिंग में कह सकते हैं एक्ट ऑफ फास्टनिंग, यानी बांधने का, सुरक्षित करने का, एकताबद्ध करने का जो काम है वो बाइंडिंग कहलाता है। यानी कि किसी चीज़ को बांधने की क्रिया बाइंडिंग कहलाती है। और ये एक तरह से मजबूत कवर होता है जो कि मुद्रण के संबंध में पुस्तक और पेजेस को एक साथ बनाए रखता है। एक स्ट्रॉन्ग कवर होल्डिंग द पेजेस ऑफ ए बुक टुगेदर, यानी किसी पुस्तक के समस्त पृष्ठों को एक दूसरे के साथ बनाए रखने की जो विधि है, जो कला है, जो तकनीक है, वो बाइंडिंग कहलाती है मुद्रण के संबंध में। मटेरियल्स के संबंध में आप कह सकते हैं कि कोई वस्तु या पदार्थ जिससे कुछ बनाया जा सकता है, यानी कि मैटर एक पदार्थ है, मटेरियल इज ए सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस समथिंग, यानी मटेरियल एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा हम कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इसको हिंदी में सामग्री, पदार्थ और द्रव्य आदि कहते हैं। और बाइंडिंग मटेरियल्स को अगर आप कंबाइन करें तो आप ये कह सकते हैं एक ऐसा पदार्थ जो बाइंडिंग में प्रयोग में लिया जाता है, बाइंडिंग पदार्थ है। यानी वे पदार्थ जो बाइंडिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं बाइंडिंग मटेरियल्स हैं। और मुद्रण तकनीक के संबंध में ऐसे प्रमुख पदार्थ जो प्रिंटेड शीट्स को आपस में जोड़ने, उनको पुस्तक का आकार देने, पत्रिका का आकार देने, उनको अन्य प्रकार के प्रिंटेड प्रोडक्ट को बांधने का काम करते हैं, वो सब हमारे बाइंडिंग मटेरियल्स हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल्स को चूँकि हमने थोड़ा समझा है तो उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं।
मुद्रण तकनीक के संबंध में कागज़ के मुद्रित होने के पश्चात उनको सुरक्षित रखने, क्रम से जमाने और एक पुस्तक, पत्रिका आदि का रूप देने के लिए उनकी बाइंडिंग की जाती है। उस बाइंडिंग में जो सामग्रियाँ इस्तेमाल होती है वो हमारे बाइंडिंग पदार्थ या बाइंडिंग मटेरियल्स कहे जाते हैं। बाइंडिंग मटेरियल्स ज़्यादातर सिलाई में, कागज़ों की बनाई में काम आते हैं। और बाइंडिंग मटेरियल्स के प्रमुख प्रकार हैं धागा, थ्रेड, तार, वायर, गोंद, एडहेसिव, प्लास्टिक कॉम, प्लास्टिक की कंघी या प्लास्टिक का तार आप कह सकते हैं। यानी कि ये सभी बाइंडिंग मटेरियल्स कागज़ को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। जब कागज़ जुड़ जाता है वो डायरी का रूप लेगा, बुक का रूप लेगा, मैगज़ीन का लेगा, ब्रोकर का लेगा, राइटिंग पैड का लेगा, बिल बुक का रूप ले लेगा और नोटबुक कोई भी, यानी कि जितने भी प्रिंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके डिफरेंट पेजेस को मुद्रण के पश्चात एक साथ बनाए रखने, बाइंड करने और उनको एक तरह से मजबूती प्रदान करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे बाइंडिंग कहते हैं। और बाइंडिंग की क्रिया में प्रयुक्त पदार्थों को बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। और बाइंडिंग मटेरियल हमारे मुख्यतः 4 हैं: थ्रेड, वायर, एडहेसिव और प्लास्टिक कॉम। इनके बारे में हम संक्षिप्त रूप से जानेंगे, फिर इसके पश्चात हम वेरी शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव सवालों पर कुछ विचार करेंगे। पहला पदार्थ है थ्रेड यानी धागा। हम जानते हैं धागे के द्वारा हम किसी चीज़ को मोड़ करके या एक गोलाकार शेप में ला करके उस पर धागा लगा सकते हैं, धागे से बांध सकते हैं। और धागा आम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बांधने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। धागे के संबंध इस थ्रेड बाइंडिंग से है। थ्रेड बाइंडिंग मतलब इसको धागे की सिलाई कहते हैं। और इसका जो भी है प्रिंटेड शीट्स को मोड़ करके उनको पेजेस को इकट्ठा करके उनको एक निश्चित क्रम में जमाया जाता है और उनकी सिलाई की जाती है। तो आप एक ऐसे थ्रेड को आप ऐसे कहिए यानी कपड़े या किसी यानी कपास से निर्मित या धागा एक नेचुरल किसी कॉटन वेस्ट मटेरियल से बना हुआ पदार्थ है जो कि किसी चीज़ को बांधने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। मुद्रण के संबंध में कहेंगे प्रिंटेड शीट्स को धागे के द्वारा सिलाई अथवा सिलाई के समरूप अन्य क्रिया द्वारा बांधने के लिए जो पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है उसे हम धागा कह सकते हैं। ये धागा बाइंडिंग मटेरियल है जो थ्रेड बाइंडिंग के लिए या थ्रेड सोइंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आप एक इट इज़ यूज टू शो शीट्स टुगेदर यानी कि शिव SEW शिव माने सिलाई करना। धागे का प्रयोग मुद्रित शीट्स को आपस में बांधने के लिए सिलाई के द्वारा एक पदार्थ के तौर पे प्रयोग में लिया जाता है। यानी ये धागा जो है प्रिंटेड शीट्स को सिलाई के लिए प्रयोग में लिया जाता है। धागे की सिलाई या धागे द्वारा बाइंडिंग में जो पदार्थ निर्मित होते हैं वो है इलस्ट्रेटेड बुक्स, बाइबल्स, आर्ट बुक्स, फिक्शन बुक्स, कैटलॉग्स। थ्रेड बाइंडिंग में इंडिविजुअल शीट्स को पहले मोड़ा जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है और फिर उनकी सिलाई की जाती है। दूसरा पदार्थ है वायर। वायर एक धातु निर्मित पतला लंबा एक धागे नुमा एक सामग्री होती है। आप ये कह सकते हैं मेटल वायर को हम मेटल थ्रेड कह सकते हैं। मेटल वायर को हम मेटल थ्रेड कह सकते हैं। यानी ये धागे का विकल्प है और धागे के स्थान पर शीविंग यानी सिलाई के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और इस शीविंग को यानी शोइंग या SEW शोइंग सिलाई के लिए जो क्रिया है
सीविंग के लिए जो यहाँ पर है शब्द स्टिचिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये धागे की सिलाई के विकल्प के तौर पर मेटल थ्रेड या मेटल वायर को स्टिचिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यानी कि वायर, मेटल वायर एक ऐसा पदार्थ है जो प्रिंटेड शीट्स को सिलाई के द्वारा बांधने का काम करता है। और इसमें सामान्यतः स्टिचिंग को हम स्टेपल बाइंडिंग भी कह सकते हैं, जो कि कुछ इकट्ठे हुए कागज़ों को स्टेपल करके तैयार की जाती है। इसके लिए स्टिचिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। उसमें लगे हुए स्टेपल्स या जो भी स्टिचिंग वायर है वो मशीन के द्वारा प्रिंटेड शीट्स को स्टिच करता है, और उसकी अधिकतम सीमा होती है कि अधिकतम कितने पृष्ठ संख्या तक ये इसे स्टिच कर सकता है। इससे जुड़े कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स हैं, ब्रोकर्स हैं और कैटलॉग्स हैं, जिनको हम स्टिच करके या स्टेपल करके हम बाइंड कर सकते हैं। तीसरा पदार्थ एडेसिव है। एडेसिव को भी हम बाइंडिंग के तौर पे प्रयोग में कर सकते हैं। ये बॉन्डिंग एजेंट है। दो कागज़ के मध्य लगने पर ये दोनों कागज़ों को चिपका देता है, और इसकी विधि को एडेसिव बाइंडिंग कहते हैं। यानी कि ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक पेपर शीट्स को चिपकाने का काम करता है उसे हम एडेसिव कहते हैं। और बाइंडिंग में प्रयुक्त एडेसिव को एडेसिव मटेरियल कहते हैं, और एडेसिव द्वारा निर्मित बाइंडिंग को एडेसिव बाइंडिंग कहते हैं। अनेक तरह के ग्लूज, पेस्ट और एडेसिव्स इसमें उपयोगी होते हैं, और इनके जो बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे एडेसिव है उनको हॉट मेल्ट एडेसिव, PUR एडेसिव या ग्लू कह देते हैं, और इनकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। तो हॉट मेल्ट एडेसिव, PUR एडेसिव और ग्लू द्वारा संपन्न बाइंडिंग के अलग अलग नाम हैं। ग्लू पैड बाइंडिंग है, और ग्लू फोल्ड बाइंडिंग है, परफेक्ट बाइंडिंग है। सेल्स कैटलॉग्स के लिए, मैगज़ीन्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, और एडवर्टाइजिंग ब्रोकर्स के लिए एडेसिव बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रकार की बाइंडिंग में एडेसिव का प्रयोग किया जाता है। यानी एडेसिव भी बाइंडिंग के तौर पे धागे अथवा तार का विकल्प बनता है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एडेसिव को हम मेटल वायर और कॉटन थ्रेड का विकल्प मान सकते हैं, जो कि पेपर बाइंडिंग के लिए उपयोगी है। चौथा है प्लास्टिक कॉम्ब। ये प्लास्टिक स्पाइरल बाइंडिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि हम बहुत सारे पेपर्स को इकट्ठा करके और उनको पंच करके उन पर कवर लगा के उन पंचेज इन होल्स के अंदर उस स्पाइरल जो भी वायर को फंसा करके हम उसको बाइंड करते हैं। कम कीमती या डे टू डे यूज़ में आने वाली ऐसी चीज़ें जो कि हमें दैनिक रूप से चाहिए, उनको हम स्पाइरल बाइंडिंग करके रख सकते हैं। यानी इसका प्रयोग प्रिंटेड शीट्स को बांधने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा कैलेंडर्स, ट्रेनिंग मैनुअल्स, राइटिंग पैड्स, सेल्स डॉक्यूमेंट्स, ब्रोकर्स को बाइंड किया जाता है। होल्स आर punched through the book cover and pages through which a wire plastic is inserted। यानी इसके लिए बुक कवर और पेजेस में छेद किए जाते हैं, और छेद में से होकर के मुड़े हुए तार को यानी प्लास्टिक वायर को गुजारा जाता है। इस तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे
तक वो वायर विद्यमान रहता है और कागज़ों को बांधे रखता है। प्लास्टिक वायर इज फोल्डेड टू प्रिवेंट द सीड्स फ्रॉम सेटिंग लूज, यानी कि ये मुड़ा हुआ तार प्लास्टिक वायर होता है जिससे कि जो प्रिंटेड शीट्स हैं वो ढीली न पड़ें और उखड़े नहीं। प्रिंटेड मटेरियल या बाइंडिंग मटेरियल का प्रिंटिंग शीट बाइंडिंग मटेरियल या प्रिंटेड शीट बाइंडिंग मटेरियल्स के चयन के संबंध में कुछ प्रमुख बातें जिनको ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि कौन से बाइंडिंग मटेरियल का प्रयोग करें, कौन से का नहीं करें। तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी लागत क्या है, उसकी मजबूती क्या है, कितने संख्या के पेजों को बांध सकता है और उसकी बाइंडने के पश्चात पुस्तक के खुलने का हिसाब किताब क्या है, उसकी चमक या उसकी दिखने की विजुअल अपीयरेंस क्या है। इसके अलावा अन्य बिंदु है स्टेकेबिलिटी, यानी वो चिपकता है या उनकी आपस में एक दूसरे से जोड़ने की क्षमता, कि कौन से प्रकार के पेपर को ये बाइंड कर सकता है, और शीट्स की फाइलिंग में सुविधा कितनी होती है, और अन्य बिंदु हो सकते हैं, यानी कि मुख्यतः आपके लिए ड्यूरेबिलिटी और कॉस्ट और ओपनिंग बिहेवियर ऑफ प्रिंटेड प्रोडक्ट, यानी कि लागत, उसकी लंबे समय तक चलने की क्षमता और कितनी संख्या के पेजेस को वो बाइंड कर सकता है, और बुक के ओपनिंग बिहेवियर को देखते हुए हम बाइंडिंग मटेरियल का सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी इसमें हमने ये जाना है कि प्रिंटेड शीट्स को एक साथ बांधने की क्रिया बाइंडिंग कहलाती है। बाइंडिंग क्रिया में प्रयुक्त पदार्थ बाइंडिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। बाइंडिंग मटेरियल्स में प्रमुख पदार्थ हैं धागा, थ्रेड, तार, वायर, कॉन, एडेसिव और प्लास्टिक। स्पाइरल बाइंडिंग के लिए प्लास्टिक वायर या प्लास्टिक कॉम है। और इस तरह से हमने इसको जाना है, और संक्षिप्त चैप्टर है, ये बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। बाकी 2 या 4 नंबर में अक्सर आता रहा है, तो 1, 2 या 4 नंबर के लिए आप इसकी तैयारी कर लें। बाकी आगे इसे और भी आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। फिर भी आप ये मान के चलें वेरी शॉर्ट ऐसे टाइप सवालों के बारे में हम कुछ जान करके इस टॉपिक का और इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। पहला सवाल है कि बाइंडिंग मटेरियल क्या है। उसका ए विकल्प है प्रिंटर शीट को बाइंड करने में उपयोगी है। बी विकल्प है प्रिंटर शीट्स को चिपकाने में उपयोगी है। सी विकल्प है प्रिंटर शीट की स्टिचिंग करने में उपयोगी है। और डी है उक्त समस्त सही। तो बाइंडिंग मटेरियल के मामले में तीनों ही विकल्प हमारे सही है, तो इसमें डी विकल्प जो saare विकल्पों का कंबाइंड एक आंसर देता है वो डी विकल्प सही है। दूसरा सवाल है कि बाइंडिंग के अंतर्गत होता है। पहला विकल्प आएगा मुद्रित कागज़ों को मोड़ा जाता है। दूसरा विकल्प आएगा मुद्रित कागज़ों को मुड़े हुए कागज़ों को एकत्रित किया जाता है। यानी एक विकल्प है मुद्रित कागज़ों को मोड़ा जाता है। दूसरा बी विकल्प है फोल्डेड पेपर्स को कलेक्ट किया जाता है। और तीसरा है कलेक्टेड पेपर्स को बाइंड किया जाता है, स्टिच किया जाता है, या जो भी उसकी बांधने की क्रिया सब किया जाता है। और डी में उक्त समस्त सही। तो हमारे चारों विकल्प इसमें सही है। तो चौथा विकल्प जो तीनों विकल्पों का कंबाइंड है, एक कॉम्बिनेशन है, वो सही होगा। तीसरा सवाल है कि बाइंडिंग में प्रयुक्त पदार्थ है, तो आप कहेंगे कि पहला विकल्प है आपका धागा, तार, गोंद और प्लास्टिक कॉम। दूसरा विकल्प है मात्र धागा। सी विकल्प है मात्र तार और डी है मात्र प्लास्टिक कॉम। तो हमारा ए विकल्प सही होगा। इसमें 4 प्रकार के पदार्थ हैं जो सामान्यतः प्रयोग में लिए जाते हैं। इसमें थ्रेड भी है, वायर भी है,
एडिशिव भी है और प्लास्टिक कॉम भी है। चौथा सवाल आप बना सकते हैं कि बाइंडिंग मटेरियल किसे कहते हैं, बाइंडिंग मटेरियल के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताइए। आप कहेंगे ऐसे पदार्थ जो प्रिंटेड शीट्स की बाइंडिंग में उपयोगी है वो बाइंडिंग मटेरियल्स कहे जाते हैं। बाइंडिंग मटेरियल्स का प्रयोग सिलाई में या उनके बाइंडिंग में किया जाता है। इसके द्वारा हमारे मुद्रित कागज़ लंबे समय तक निश्चित क्रम में जीवित रहते हैं। उसकी हैंडलिंग के दौरान उसके वियर एंड टियर के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं और प्रिंटेड शीट्स का जीवन काल लंबा होता है, वो बिखरता नहीं है और उनकी काफ़ी सुरक्षा बनी रहती है। प्रिंटेड शीट्स के बाइंडिंग के लिए प्रमुख पदार्थ हैं जिनके नाम हैं थ्रेड, वायर, एडेसिव एंड प्लास्टिक कॉम। अब पांचवा सवाल बड़ा बना सकते हैं कि बाइंडिंग क्या है और बाइंडिंग मटेरियल्स क्या है। प्रत्येक प्रकार के बाइंडिंग मटेरियल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप कहेंगे मुद्रण तकनीक के संबंध में मुद्रित सतह यानी प्रिंटेड पेपर्स को एक निश्चित क्रम में एक निश्चित उत्पाद का रूप दे करके सुरक्षित रखा जाता है। तो मुद्रित शीट्स को फोल्डेड शीट्स को संग्रहित करने के पश्चात बाउंड करके रखा जाता है ताकि वह मुद्रित उत्पाद पुस्तक के रूप में, पेपर के रूप में, पत्रिका के रूप में, अन्य प्रकार की जो भी प्रिंटेड प्रोडक्ट के रूप में लंबे समय तक जीवित रहे। उसके लिए बाइंडिंग की जाती है, यानी कि बाइंडिंग में प्रयुक्त पदार्थों को हम बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। और बाइंडिंग का प्रभाव है कागज़ एकत्रित रहते हैं, निश्चित क्रम में बने रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। पुस्तक की हैंडलिंग के दौरान उस पर होने वाले रेजिस्टेंस या रगड़ है या बार बार पेपर को टच करना है, उसके टूटने फूटने के डर से उसकी सुरक्षा होती है और पुस्तक का या मुद्रित उत्पाद का, प्रिंटेड प्रोडक्ट का जीवन का लंबा होता है। और इसकी बाइंडिंग के प्रमुख पदार्थ हैं धागा है, तार है, गोंद है और प्लास्टिक कॉम है। इनके संक्षिप्त परिचय आप दे दीजिए। धागा जो है मुद्रित पेपर्स की सिलाई के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उनको एक निश्चित मात्रा के पेपर्स का एक संग्रह बना के उनको फिर इकट्ठा करके उनकी सिलाई की जाती है और उसके लिए एक निश्चित प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी ये बाइंडिंग का एक पदार्थ है। और दूसरा है आपका वायर। इसको स्टिचिंग बाइंडिंग कह सकते हैं, यानी तार, मेटल वायर या मेटल थ्रेड, इसको हम मेटल थ्रेड कह सकते हैं। यानी सब्स्टिट्यूट ऑफ ए कॉटन थ्रेड। कपास के धागे का एक विकल्प है वो धातु का तार है और धातु के तार द्वारा पेपर्स की सिलाई की जा सकती है, पेपर्स को इकट्ठा रखा जा सकता है। उसको पत्रिका है या कोई कैटलॉग इत्यादि है, उसकी सिलाई करके उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा पदार्थ है आपका एडेसिव। एडेसिव भी कागज़ों को चिपकाने, कागज़ों को बांधने यानी बाइंडिंग का एक मटेरियल होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के एडेसिव्स हैं जो अलग अलग प्रकार के कामों में लिए जाते हैं। जिस तरह का काम हमें करना है, महंगा करना है, सस्ता करना है, लंबे जीवन काल के लिए करना है, उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के एडेसिव्स का प्रयोग करते हैं। और चौथा है प्लास्टिक कॉम। प्लास्टिक कॉम को हम स्पाइरल बाइंडिंग के लिए प्रयोग में लग लेते हैं। कुछ कागज़ों में होल करके और होल में उस मुड़ी हुई प्लास्टिक वायर को फंसा करके कागज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। तो हमने चर्चा में ये जाना है कि ये पदार्थ जो मुद्रित शीट्स की बाइंडिंग के लिए उपयोगी है, बाइंडिंग पदार्थ कहे जाते हैं। और बाइंडिंग पदार्थों में 4 प्रकार के पदार्थ हैं: धागा, थ्रेड, तार, वायर, गोंद, एडेसिव, प्लास्टिक कॉम। इस पर हमने छोटे सवाल, बड़े सवाल, वेरी शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पे हमने अभ्यास किया है और इसको आप समझ लेना। ये हो सकता परीक्षा में आ जाए और इससे
ई लेक्चर को देख करके सुन करके आप अपना कोई संक्षिप्त नोट बना सकते हैं और 50 शब्दों का संक्षिप्त नोट आपकी मेमोरी के लिए, बार बार दोहराने के लिए और परीक्षा के दौरान मानसिक तनाव से बचने के लिए उपयोगी होगा। इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।